एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज डेटा बाइंडिंग लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो कि 8 सेशन था, आई बिलीव सो। तो हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में? सबसे पहले हमने एंगुलर का जो आर्किटेक्चर था ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन उसके बाद बूटिंग प्रोसेस जो थी ये हमने कवर कर ली थी, एंड देन फाइनली हमने जस्ट स्टार्ट किया था बाइंडिंग के लिए। तो डेटा बाइंडिंग में भी अगर हम डिस्कस करें तो डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल है। जो दो फाइल्स है, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल, जिसे हम लोग, देखो टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है हम उसे क्या क्या कहते हैं? हम उसे कंपोनेंट कहते हैं, हम उसे कंट्रोलर कहते हैं, है ना। हम लोग उससे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल करेंगे जहाँ पे हमें बिजनेस लॉजिक लिखना है या जो भी कुछ लॉजिक लिखना है। दूसरी जो फाइल होती है उसे हम लोग व्यू कहते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं, और फाइनली हमारी जो होती है वो एचटीएमएल की फाइल है। टाइपस्क्रिप्ट के जो भी वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज है वो हमें अगर एचटीएमएल में दिखाने हैं, और एचटीएमएल का जो डेटा है वो टाइपस्क्रिप्ट पे देना है, तो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। पर्टिकुलरली डेटा बाइंडिंग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेन देन करने के लिए। टाइपस्क्रिप्ट का डेटा एचटीएमएल और एचटीएमएल पेज का जो डेटा होगा वो टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये सारे जो नेम है वो सिमिलर है। अगर मैं कभी कंपोनेंट कहूँ, कभी कंट्रोलर कहूँ, कभी टाइपस्क्रिप्ट या टीएस फाइल कहूँ, तो सेम है। व्यू, प्रेजेंटेशन एंड एचटीएमएल आल्सो सिमिलर। तो इसमें भी दो टाइप है डेटा बाइंडिंग के, जैसे कि वन वे डेटा बाइंडिंग है, और दूसरा जो है वो है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो वन वे डेटा बाइंडिंग में हमारा जो मेजरली है इंटरपोलेशन हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो है इंटरपोलेशन के बाद हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और तीसरा जो है, थर्ड वाला जो रहेगा वो रहेगा एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो इसके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। और एक वन वे में फोर्थ वाला जो बचा है वो है इवेंट बाइंडिंग। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि वन वे में आपको क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या पढ़ना है? यस सर। ठीक है। तो इंटरपोलेशन हमने कल कवर कर लिया था। इंटरपोलेशन इज नथिंग बट कि जो भी कंट्रोलर का डेटा है या कंपोनेंट का डेटा है, कंपोनेंट डेटा वी कैन शो ऑन दी HTML पेज, क्या इस तरीके से। और हम लोग जो इंटरपोलेशन है ये कैसे कर लेते हैं? यूजिंग द डबल करली ब्रेसेस। डबल करली ब्रेसेस। और द प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो होता है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑल द प्रॉपर्टीज अभी ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो HTML एलिमेंट, विच मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ऑल प्रॉपर्टीज properties nothing but HTML attributes turns, we can say those attribute attribute those attribute are 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 JS और TS प्रॉपर्टीज। देखो क्या है कि जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। HTML में उसे जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में जो होता है ना उसे हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल नहीं एट्रीब्यूट, कुछ कुछ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि प्रॉपर्टीज जो भी हमारे एट्रीब्यूट है, जैसे कि IMG के लिए कल हमने एक एग्जांपल देखा था। IMG के लिए कौन सी जैसे कि ये HTML एलिमेंट के लिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? हम लोग इसे कहेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है। अल्ट भी HTML में HTML एलिमेंट का जो है इसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में या जावास्क्रिप्ट में आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज। इसी टेम्पलेट को, यूआरएल। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे इसे उत्कर्ष? टेम्पलेट प्रॉपर्टीज? यूआरएल। नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज कहेंगे दोस्त। ये जो HTML एलिमेंट में होंगे ये वाले, इसे जो एट्रीब्यूट होते हैं एलिमेंट HTML में तो हम इसे एट्रीब्यूट कहते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में हम इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज कहेंगे। प्रॉपर्टीज।
और ये प्रॉपर्टीज को बाइंड करने का मतलब क्या होता है? नथिंग बट प्रॉपर्टी बाइंडिंग, मीनिंग नथिंग बट क्या होगा? प्रॉपर्टी बाइंडिंग मीनिंग नथिंग बट रीड डेटा फ्रॉम टीएस फाइल। जो भी टीएस फाइल का जो डेटा है हम लोग इसमें दे देंगे, जैसे कि अल्ट में या एसआरसी में, जो भी रिक्वायरमेंट है। एसआरसी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जैसे और कोई एलिमेंट बता दो, जैसे कि एंकर टैग है ना। एंकर टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट है एचटीएमएल के? तो एच रेफ है। तो ये भी इंटरनली जो है इसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी कहेंगे। देखो इसी चीज को हम लोग टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे बाइंड करने का एकदम सिंपल तरीका जो हमने डिस्कस किया है, ये वाला। इस तरीके से आपको बाइंड करना होगा। और अगर आप कोई यूआरएल हार्ड कोडेड यूआरएल दे रहे हैं, जैसे कि गूगल की डायरेक्टली दे रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे जैसे कि www.google.com, सिंगल कोट में लिखोगे कॉम, बस ऐसे अगर आप दे रहे हो तो। लेकिन अगर आप टाइपस्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल दे रहे हो तो विदाउट सिंगल कोट आप वो वेरिएबल का नाम दे दो, जो भी यूआरएल नेम होगा आपका वो आप वेरिएबल नेम दे सकते हो यहाँ पे, वेरिएबल नेम विदाउट एनी सिंगल कोट। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कर लिया था। लास्ट सेशन में हमने क्या क्या बाइंड किया था? हमने एसआरसी नाम का जो प्रॉपर्टी है इसे बाइंड किया था, अल्ट भी हमने बाइंड किया था, करेक्ट है? एनजी वाला बस स्टाइल क्लास में यूज करते हैं। नहीं, मैं उसका बात बता देता हूँ, कल थोड़ा सा मिक्स हो गया था। अभी अगर आप डिव, उसका मैं करेक्शन करवा देता हूँ, थोड़ा टाइम दे देना। अभी मैं स्टाइल अगर बाइंड करने जा रहा हूँ तो ये स्टाइल इस तरीके से बाइंड होगा, वो मिक्स हो गया था एक्चुअली। अभी अगर मुझे कलर देना है तो स्टाइल कलर, और यहाँ पे अगर हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ मैं तो सिंगल कोट में आप ऐसे रेड लिख सकते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर्टी स्टाइल बाइंडिंग। इस तरीके से आपको देना होता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अगर वेरिएबल से लेना है तो आप वेरिएबल को यहाँ ये जो सिंगल कोट है सेम इसे हटा देना। ये मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। ये आपका रहा स्टाइल बाइंडिंग, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आ जाएगा, बिकॉज स्टाइल ऑल्सो एट्रीब्यूट। तो हमें इसी तरीके से स्टाइल बाइंडिंग में करना होगा। मुझे 1 मिनट दे देना, एक कॉल आ रहा है। हेलो, ठीक है। तो वीएस कोड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग लिख देते हैं। इसका बना भी लिया था शायद, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनजी क्लास वाला जो है या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, या एनजी स्टाइल वाला भी नेक्स्ट सेशन पे आ रहा है वो, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल मैं क्विकली दे देता हूँ। ये था इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का जो एग्जांपल है, यहाँ पे आपको app.component.ts में कुछ तो होना चाहिए, जैसे कि कोई वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे टाइटल है। तो हम लोग ये टाइटल जो है एज इट इज ये वेरिएबल जो है टेम्पलेट में, यानी कि HTML फाइल में दे सकते हैं। इसका नाम और एक लिख देते हैं कि इसे और भी क्या कहा जाता है। व्यू को हम लोग टेम्पलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग, या हम लोग इसे कहते हैं इंटरपोलेशन एग्जाम्पल, और इसे हम लोग ऐसे बाइंड कर लेते हैं। लेट्स सी,
तो इसका एनजी सर हो। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे अगर आप आ जाते हो, जैसे कि ठीक है, ये इंटरपोलेशन का जो डेटा है ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगी, ये बाइंडिंग आ जाएगी आपकी div, और यहाँ पे या इमेज टैग ले लेते हैं हम लोग img। तो ये SRC को जो अगर हमें बाइंड करना है डायरेक्टली अगर हमें, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिया हुआ है टेम्प फाइल करके वेरिएबल का नाम। आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं टेम्प फाइल, लेकिन ये बाइंड नहीं होगा। आपको बाइंड करने के लिए एरे वाला जो ब्रैकेट है ये देना पड़ेगा। तो टेम्प फाइल के लिए आपको देखो आउटपुट जो है दिखना चाहिए। रिफ्रेश हो रहा है, वो होने दीजिए, रिफ्रेश आ गया। तो ये हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग का किया। एज इट इज आप जितने भी दिए गए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी आपके पास अवेलेबल है या आपको पता है एट्रीब्यूट, उसका एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ये हुआ, सेव कर ले से। अगर ये नहीं दिखेगा तो अल्ट वाला पार्ट जो है वो कर तो ये भी दिया गया है। उसके बाद SRC के बाद ये हमारा हुआ है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग तो ये चल गया। अभी उसके बाद क्या दिया गया है हमें, अभी आपको अगर स्टाइल भी देना है तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ड्यू आप स्टाइल ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो स्टाइल बाइंडिंग, आप डायरेक्टली स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, या लेट्स सी कलर, और दे देता हूँ मैं रेड। इसे दिस इज न्यू स्टाइल। तो आप मुझे बता देना, ये अभी वेरिएबल नहीं है। अगर ये वेरिएबल नहीं है तो एरर दे देगा आपको। अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ कलर लिखना है तो सिंगल कोट में आपको लिखना है कंपलसरी। आप आपका आउटपुट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो दिस इज न्यू स्टाइल, और ये रेड में आ गया है इस तरीके से। तो आप ये जो बाइंडिंग है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये कौन से टाइप का हुआ था, ये हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये जो बाइंड किया है हमने, ये बाइंड किया है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। उसके बाद एट्रीब्यूट बाइंडिंग। अभी जो नेटिव एट्रीब्यूट है उनको डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो अभी कौन सी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी या HTML वाला एट्रीब्यूट है जो नेटिव है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर टेबल ले लेता हूं, जैसे कि tr, और इसके अंदर 2 td अगर मैं ले लेता हूं 1, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, tr। और आप लोगों ने टेबल तो पढ़ा ही है। क्या आप लोगों ने ये वाली चीज देखी है, कभी आपने इस्तेमाल किया है कॉल स्पैन, Yes. है ना? कॉल स्पैन आप लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या मैं इसे बाइंड कर सकता हूँ? तो मैं अगर इसे बाइंड करने की कोशिश करूंगा, और इसका मैं कॉल स्पैन भी अगर 2 देने की कोशिश करूंगा, तो ये एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, देखो ये जो कहेगा कुछ, तो ये एरर दे रहा है, कांट बाइंड द कॉल स्पैन सिंस इट इज अ isn't a known property of TT। मतलब कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते उसे। तो हमें इसे, अगर ये वाली जो प्रॉपर्टीज है
फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि ये नहीं वर्क करता डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए, तो इसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको ना ATTR और डॉट का इस्तेमाल करना है, और इसी चीज को जो है हम लोग कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि HTML का हर एक जो एट्रीब्यूट होता है, हर एक नहीं, ऑल नहीं, बट कुछ जो है लगभग 90% जितने भी एट्रीब्यूट है उसे हम लोग एज अ प्रॉपर्टी बाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ नेटिव एट्रीब्यूट है जो डायरेक्टली इस तरीके से हो नहीं सकते, उसे हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है एट्री डॉट कॉल स्पैन इस तरीके से। तो इसे जो है, इसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग। ये जो तरीका होता है इसे कहते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो मेरे मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी मैंने चेक किया तो मोस्टली करके मुझे कॉल स्पैन ही दिखाई दिया। आप रो स्पैन के लिए चेक कर सकते हैं कि क्या ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बाइंडिंग से हो सकता है। That's it. ये था आपका पहला जो बाइंडिंग के लिए वन वे में। और वन वे में अभी क्या बचा है आपका? इवेंट बाइंडिंग। अभी इवेंट बाइंडिंग। अभी इवेंट बाइंडिंग का आपको पता है कि कोई एक बटन बनाओ, उस पर क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, कोई फॉर्म है तो सबमिट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। जितने भी जावास्क्रिप्ट में आपने जो इवेंट्स पढ़े हैं ना आपने इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में, यस सर। Yes, sir. फॉर्म के इवेंट, विंडोज के इवेंट, कीबोर्ड के इवेंट, माउस के इवेंट, वो सारे बाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली जो है आपका जो कंपोनेंट है इसके अंदर आपको बनाना होगा, क्या बनाना होगा? फंक्शन। आप लिख सकते हो अलर्ट AIM फंक्शन, दैट्स इट। तो ये फंक्शन को आपको बाइंड करना आना चाहिए। कैसे बाइंड करोगे आप? आपको क्या बनाना पड़ेगा? कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि बटन बटन। और ए। और इसे बाइंडिंग करने के लिए, एंगुलर में बाइंडिंग करने के लिए ये पैरेंथेसिस लेना जरूरी है। और उसके बाद इवेंट दिए है, जैसे कि क्लिक ऑन देने की जरूरत नहीं, क्लिक इवेंट दिया है। और उसके बाद उसका जो फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नाम आपको देना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड इवेंट बाइंडिंग। ये बाइंड होता है HTML से, टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन को बाइंड करता है। अगर आप इसे आउटपुट में देखेंगे, बटन पे मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा, है मैं इसे सेव कर लेता हूँ, शायद ये सही ढंग से कंपाइल नहीं हुआ है, या इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलो, अगर नहीं हुआ है तो इसे बंद करके शुरू कर लेते हैं एक बार। NG सर ओ, तो आपने जो है बाइंडिंग जो है, इवेंट बाइंडिंग जो है आपने खत्म की। करना क्या होता है आप लोगों को? एक फंक्शन बनाना है। कौन से फाइल में फंक्शन बनाते हैं हम लोग? कौन से फाइल में बनाते हैं? यस सर। JS5. ठीक है, TS फाइल में वो लिख सकते हो, जो भी है .ts फाइल में हमने बनाया। JS फाइल नहीं होगा एंगुलर में, सिर्फ TS फाइल ही होगा। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक बटन बनाना है, और आपको बाइंडिंग के लिए बस इतना नया है एंगुलर में, पहले पैरेंथेसिस देना है और फिर क्लिक वाला इवेंट बताना। ऑन नहीं चलेगा इसमें, और डायरेक्टली फंक्शन का नाम इस तरीके से आपको लिखना होगा। दैट्स इट। तो ये है आपका बटन, और मैं ये बटन को जो है बना देता हूँ। तो इस तरीके से आपने इवेंट बाइंडिंग भी कर लिया। अभी टू वे बाइंडिंग का मतलब है कि, टू वे बाइंडिंग का मतलब है कि मैं इनपुट जो है ले लूंगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, और टाइपस्क्रिप्ट का जो HTML से डेटा आएगा, पहले HTML का जो डेटा होगा वो आएगा TS के वेरिएबल के अंदर। फिर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं HTML पे? यूजर से इनपुट लेने के लिए HTML में हम लोग क्या प्रॉम्प्ट। इस्तेमाल करते हैं? Prompt. और दूसरा क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रॉम्प्ट।
प्रॉम्प्ट के अलावा क्या करते हैं दूसरा हमने सीखा है कुछ? इनपुट। यस, इनपुट। इनपुट वाला जो है ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इनपुट ले लेते हैं और हमें अगर टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट टाइप ले लेते, सॉरी टाइप लिखना है मुझे यहाँ पे टाइप, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट वाला। देखो एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बाद मैं ना एक एक करके लिख देता हूँ। ये कौन सा एग्जांपल था आपका? इवेंट बाइंडिंग। इवेंट। Event binding. इवेंट बाइंडिंग। कितने लाइन का कोड लिख रहा हूँ मैं, यह कंसेप्ट समझाने के लिए? बहुत ही कम है। थोड़ा आप ध्यान दे के देखोगे तो ज्यादा डिफिकल्टी आपको होगी नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग मैं पहले वन वे कर दूंगा इसको, फिर उसके बाद टू वे कर दूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लेना है टू वे में इनपुट बॉक्स, यूजर से मुझे डेटा लेना है इसीलिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, और ले लेता हूँ यूजर नेम, लेट्स सी, और यहाँ पे डेटा। और ये साइड में मैं लिख देता हूँ कि ये इंटर योर डेटा जो भी है। मैंने इस तरीके से जो है इसका लिया हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेने के लिए मैं यहाँ पे BRB भी डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको जो है बॉक्स मिल गया है ना। अब यहाँ पे जो मैं डेटा दिखाऊंगा वो जो डेटा है, ये जो डेटा है ये मुझे दिखना चाहिए मेरे TS फाइल में। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चलो फन के अंदर ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो कहीं और भी ले लेते चलेगा। फर्स्ट नेम कोलन रहेगा स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग में मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फर्स्ट नेम को, ठीक है, ताकि आपको दिखाई देगा कि ये फर्स्ट नेम जो है डिस्प्ले होगा। कहाँ पे गया ये? दो आर्गुमेंट नहीं दिखेगा ऐसे बोल रहा है ये, तो ठीक है प्लस कर देते हैं, एक ही आर्गुमेंट भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा हमें। तो एज ऑफ नाउ अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डमी, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसमें डमी डाल देता हूँ, मैंने कुछ बाइंडिंग नहीं किया। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? डमी। अभी मैंने इनपुट तो लिया, जैसे कि मैं प्रसाद लिख रहा हूँ, क्या ये प्रसाद वहां पे जा रहा है वेरिएबल में? बताओ, नहीं जा रहा है ना? नहीं। नहीं। नो मैंने सर। मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सिर्फ इनपुट बॉक्स ले लिया और नेम लिया, कोई बाइंडिंग नहीं की है, नहीं की है कोई भी बाइंडिंग। तो अब मैं बाइंडिंग कैसे करूंगा? तो ये जो यूजर नेम वेरिएबल है, और सेम वेरिएबल क्या मेरा यहाँ पे है? बताओ। यूजर यहाँ पे नेम क्या है? यूजर नेम है। और यहाँ पे क्या नाम है? First name. First name. फर्स्ट नेम। तो सबसे पहले ना मुझे ये दोनों भी सेम करने होंगे, तभी वो बाइंड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बस ये जो नेम है और वो जो नेम है, वन वे बाइंड कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए उसे। और वन वे बाइंड के लिए मतलब कि HTML का डेटा सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में जा रहा है एज ऑफ नाउ। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ng मॉडल करके है, आपको ये यूज करना है। तो अभी ये जो डेटा होगा, मैं जो भी यहाँ पे टाइप करूंगा, लेट्स सी प्रसाद, और हे करने के बाद वो जो डेटा है यहाँ पे जाना। अरे नहीं हुआ, रुको एक मिनट, मुझे चेक करने दो कि क्या गड़बड़ हुई है, या तो console.log में मैं एक बार चेक कर लूंगा। console.log और फर्स्ट नेम जो है वो चेक कर लूंगा मैं। नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ, होना चाहिए था एक, ये शायद से कोई फंक्शन की वजह से हो रहा होगा, बट मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर वहाँ पे हमने डमी दिखाया ना, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग नहीं, इक्वल टू डमी। फिर भी ना वो ऑटोमेटिकली उसे लेना चाहिए था वो, मतलब ये सेम सेम वेरिएबल है, जब भी मैं करूंगा तो शायद ये सिर्फ फॉर्म के साथ यूज करता हो। अभी अगर मैं इसे टू वे कर लूंगा, टू वे का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर ये फंक्शन पे नहीं यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे इंटरपोलेट कर देता हूँ। एक मिनट देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। फर्स्ट नेम ले लिया यहाँ पे हमने, ट्राई कर लेते हैं कि जो टाइप कर रहे हैं ये डेटा आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, वो डमी हार्ड कोडेड हो रहा है, चाहे बटन पे रखो या ना रखो वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है,
हम देख लेंगे उसे बाद में। बट अभी हम लोग इसे वन वे, मैं पहले वन वे कर रहा था लेकिन अभी ये वन वे नहीं हो रहा है, तो मैं फॉर्म सिखाते समय वन वे बता दूंगा। इसे टू वे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। टू वे करने के लिए, टू वे में चल जाएगा श्योरली। टू वे करने के लिए आपको ये एरे ले लिया, दिखाई दे रहा है आपको एरे, Yes, sir. देन पैरेंथेसिस ले लिया, इसके अंदर आपको क्या टाइप करना है, एनजी मॉडल, दैट्स इट। और एनजी मॉडल करने के बाद आपको देना है इक्वल टू, इक्वल टू देने के बाद आपका ये जो फील्ड बनाया है, यहाँ पे आपने क्या नाम का फील्ड बनाया है, क्या नाम का बनाया है, First फर्स्ट name. नेम, बस वो फील्ड को आपको इक्वल टू करना है। इसे सेव कर दो और आना तो चाहिए ये डायरेक्टली। कोई क्लोजिंग मिस है क्या इसका, ये जो है इसे बनाना इन ब्रैकेट कहते हैं। हाँ इसका तो एरर देना ही चाहिए यार, ये तो देगा ही देगा टू वे बाइंडिंग के लिए। ये क्या बोल रहा है एरर, कुछ पढ़ के बताओ मुझे। सर मे बी जे फर्स्ट नहीं नहीं नेम आहे ते ऍरे ब्रॅकेटच्या अंदर नहीं तर नहीं नाही नहीं हवं. नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है। क्या एरर दे रहा है, Errors occurs in the template of component app component. टेम्पलेट कंपोनेंट ऑफ, तो इसका जो डिपेंडेंसी है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसका डिपेंडेंसी, एक मिनट देना, वो हो जाएगा। कोई डेटा जो है मिस होता है, मॉड्यूल जो है वो चाहिए था उसे। टू वे बाइंडिंग के लिए जो है हमें कौन सा मॉड्यूल चाहिए, Form module. फॉर्म्स Form मॉड्यूल module. देना जरूरी है। कौन से फाइल में देना जरूरी है, app.module.ts में देना जरूरी है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, और शायद उसकी वजह से भी वो वन में नहीं चल रहा था, माय बैड। उसने एरर सही नहीं दिया। देखो यहाँ पे डमी है, अभी क्या हो रहा है, हो रहा है क्या डायरेक्टली चेंज, हाँ सर. येस सर. तो Yes, sir. वो इसलिए नहीं चल रहा था सिंगल वाला भी। टू वे बाइंडिंग करने के लिए, टू वे का मतलब क्या हुआ कि ये HTML का जो डेटा है, ये फर्स्ट नेम वेरिएबल को बाइंड हो गया, और वापस से इंटरपोलेशन के जरिए टीएस का डेट, टीएस में से डेटा मैंने HTML पे शो कर दिया। इसीलिए ये टू वे बाइंडिंग है। और टू वे बाइंडिंग करने के लिए जस्ट हमें इतना करना होता है, दैट्स इट। एरे, इसे बनाना ब्रैकेट सिंटैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा डेटा बाइंडिंग। और कल हमने जो एक चीज की थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बट वो आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टिव वाला टॉपिक था, और डायरेक्टिव में दो टाइप आते हैं, एक स्ट्रक्चरल एंड दूसरा जो आता है एट्रीब्यूट। और दोनों भी टाइप, दोनों भी बाइंडिंग में और इसमें दोनों भी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हो गया था। यहाँ पे एनजी क्लास और एनजी स्टाइल है, तो दोनों भी चीजें जो है हम लोग अलग अलग तरीके के हैं। तो हम लोग ने जो लास्ट टाइम पे देखा था एनजी क्लास और एनजी स्टाइल, ये हम लोग डायरेक्टिव में पढ़ेंगे। बस आपको बाइंडिंग में दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला है इंटरपोलेशन, दूसरा है प्रॉपर्टी, तीसरा है एट्रीब्यूट, और एडिशनली क्या है आपका इवेंट बाइंडिंग। और टू वे बाइंडिंग में क्या आएगा आपका बनाना इन ब्रैकेट, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और